हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो ऑर्गेनिक का टॉपिक है। प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेस महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों नेम रिएक्शन, जो आपके बोर्ड में हर साल 5 नंबर में पूछा जाता है। और इतना अच्छे तरीके से समझाऊंगा ना, एकदम 100% लिख के रखो। इस वीडियो को पूरा देखेगा, आपको क्लास में टोटल रिएक्शन याद हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में चैनल से पहले बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले आप लोग ऑर्गेनिक पढ़ोगे, हार्ड लगा होगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा आपको हार्ड नहीं लगेगा। पहला बात, ऑर्गेनिक हार्ड है ही नहीं। आप लोग का बेसिक कमजोर रहता है ना, तब हार्ड लगता है। ऑर्गेनिक सबसे आसान है, फिजिकल से भी आसान है और इनऑर्गेनिक से भी आसान है। तो सबसे आसान है तो ऑर्गेनिक, क्योंकि इसमें जो है आप लोग फार्मूला वगैरह जानते हो, बेसिक वगैरह जानते हो, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो प्रयास करना है पूरा देखने का, और जो भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा और कहिएगा तो ऑर्गेनिक का थोड़ा बेसिक क्लास भी दे दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। चैनल से पहले बार जुड़ने वाले विद्यार्थी ललका दबा के मान कीजिए हल्का। अब तो ललका तो गायब कर दिया है, फिर भी सब्सक्राइब बटन करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। ठीक है, तो इसको दबा के ऑल पे कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को जुड़ना चाहिए। क्यों जुड़ना जरूरी है? तो जैसे कि आपको पता है बिहार बोर्ड का लेटेस्ट अपडेट है, एग्जाम होने वाला है आपका दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा, जिसके बारे में मैंने बताया, तो हर चीज का जानकारी आपको मिलते रहेगा। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को जुड़ जाना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट ये काम कर लीजिएगा, हो सकेगा तो बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके आप लोग जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों बेहतरीन वीडियो की शुरुआत, बेहतरीन नहीं महा बेहतरीन वीडियो होने वाला, अरे गजब का वीडियो होने वाला, ऐसा समझिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत होता है बेस महत्वपूर्ण में अभिक्रिया होगा। अगर मान लो बेस बनाओ पाता है, दासे हो पाता है, तो अगले पार्ट में हम करेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत किया जाता है। आपके नजरों के पास, जिगर के पास एक क्वेश्चन आता हुआ, और काफी महत्वपूर्ण, तो लोलीपॉप क्वेश्चन है क्या? ऐसा बात है, तो ये है। तो प्यारे स्टूडेंट्स क्या हम बताएं आपको, बताओ। बहुत आसान अभिक्रिया ना, दिख रहा है? अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है बढ़िया से। ऊपर जो लिखा हुआ है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको ज्यादा मतलब है अभिक्रिया से। अभिक्रिया याद हो जाएगा ना, तो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट दिख रहा है ना, वो यूं ही लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्यार बच्चों, बसा अम्लों के सिल्वर लवण को, बसा अम्लों को पहले पढ़ लेता हूँ फिर हम आपको समझाता हूँ। बसा इसे हम याद करने की चीजें नहीं, पहली बात ये समझ लो। बसा अम्लों के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 मतलब क्लोरोफो, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी को बोला जाता है पायरेन की उपस्थिति में गर्म करने पर हेलोइलेकिन उत्पन्न होता है, तो उसे हुस देकर अभिक्रिया कहते हैं। अब एक शब्द है हेलोइलेकोइन प्राप्त होता है, और जो विद्यार्थी ऑर्गेनिक नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा बेबस हो जाएंगे यहाँ पर, लेकिन हम है तो गम किस बात का, प्यारे स्टूडेंट बता देंगे हेलोइलेकिन क्या है। टेंशन काहे के ले रहे हैं, एकदम फाड़ देंगे क्वेश्चन के। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। RX का मतलब होता है हेलोइलेकिन। अब R क्या X क्या सारा चीज पता चलेगा। उससे पहले मेरे को पता होना चाहिए बासा अम्लों के सिल्वर लवण कौन है। तो बासा अम्लों के सिल्वर लवण का मतलब होता है प्यार बच्चों बसा अम्ल। तो यहाँ पर बसा अम्ल की बात करेगा तो R यहाँ पर लेंगे अम्लों के सिल्वर लवण, ये आपका बसा अम्ल है। कि सिल्वर लवण की बात करेगा ना, तो सिल्वर का संकेत क्या चाहिए होता है? Ag। बसा अम्लों के सिल्वर लवण, बसा अम्ल ये वाला हुआ, RCO क्या चाहिए? तो बसा अम्ल है। क्या चाहिए बोले? RCO बसा अम्ल है। हाँ प्यारे स्टूडेंट, RCO बसा अम्ल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ बसा अम्लों के सिल्वर लवण, तो सिल्वर का संकेत Ag लगा दे। ठीक है, सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में क्या कराया जाता है? अभिक्रिया करवाया जाता है। यानी कि पसा अम्लों के सिल्वर लवण, पसा अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया किससे कराया जाता है? क्लोरीन या ब्रोमीन से। क्लोरीन आप लोग को पता है Cl2 के रूप में होता है, ब्रोमीन Br2 के रूप में होता है। पता है ना, वर्ग 17 का तो द्विपरमाण्विक होते हैं, पता होगा, नहीं पता तब पता चलिए। मान लो इसकी अभिक्रिया Cl2 से करवाया। ठीक है, बसा अम्लों के, बसा अम्ल ये RCO जो है बसा अम्ल है। बसा अम्लों के सिल्वर लवण, सिल्वर लवण क्या चाहिए जगह Ag को क्लोरीन या ब्रोमीन, आप यहाँ पर Cl2 ले सकते हैं या ब्रोमीन ले सकते हैं, के साथ CCl4 की उपस्थिति में। अच्छा, ऊपर में CCl4 रहेगा, मतलब क्या चीज? इसका मतलब, इसका मतलब है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम लोग बोलते हैं अग्निशामक या पायरेन भी बोलते हैं। इसकी उपस्थिति में कराने पर हमको क्या मिलता है? तो हमको हेलोइलेकेन मिलता है, या इसी को
हेलो हैलाइड में क्या था उसको बाद में देख लेंगे, बहुत आसान है, पहले बात को समझो। हेलो एल्केन के बात कहने का मतलब है कि यहाँ पर आर आपको दिख रहा है, क्या चीज दिख रहा है, आर दिख रहा है प्यार बच्चों, और यहाँ पर आपको क्या चीज दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया हो रहा है। आर का मतलब क्या चीज है, तो आर का मतलब आपको याद रखना बसा अम्लों के सिल्वर लवण। अब बसा अम्लों के सिल्वर लवण है प्यार बच्चों, हमको ये पता आर के मतलब आर सी डब्ल्यू आर सी डब्ल्यू ए जी का मतलब होता है बसा अम्लों के सिल्वर लवण। बसा अम्ल आर सी डब्ल्यू हो गया और सिल्वर हो गया, क्या क्रिया क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो क्या मिलता है, हेलो एल्केन मिलता है। अब हेलो एल्केन समझ में ना आ रहा है आप लोगों को क्या है तो बताते हैं, टेंशन का ले रहे हैं। ये आर आपको दिख रहा है, क्योंकि हाँ वो तो दिख रहा है हमको साफ साफ आ रहा है। आर को यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, आर को अलग कर लिया। इसमें से कोई एक हम उठा लेंगे, जो मान लो इसमें से किसको उठा लें बताओ, एगो दूगो क्लोरीन इसके पास है ना, एगो आर निकल गया, एगो क्लोरीन इसको से ले लेगा, तो क्या बचेगा बताइए, आर यहाँ पर सीएल बचेगा। आर सीएल का मतलब यही है हेलो एल्केन। ध्यान से सुनिएगा प्यार बच्चों, एकदम आसान है, बात को समझिए। ये आर सीएल मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत है, इनमें से एगो आर निकला, इनमें से एगो सीएल निकला, आर सीएल निकला, यही है हेलो एल्केन, थोड़ा देर में समझ में आएगा। अब तो यहाँ से एजी है, एजी है ना, और यहाँ से सीएल, एगो एजी एगो सीएल, यहाँ पर दो सीएल है, एगो इसको दे दिया, एगो इसके पास है, तो यहाँ पर प्लस में आपका क्या बचेगा, एजी सीएल। अब बताओ बच गया क्या चीज, COO2, यानी कि CO2 आपका बगल में बच गया, तो ये आपका कंपाउंड बना। लेकिन मुख्य रूप से हमको RCl मिला, RCl ही आपका हेलो एल्केन है। अब कहोगे कैसे, जो विद्यार्थी मेहनती हैं इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, मैं लिख के रखता हूँ कि पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। RCl का मतलब आप समझिए, RCl का मतलब होता है हेलो एल्केन। कैसे, आर का मतलब होता है ना प्यार बच्चों, आप लोग एल्किल ग्रुप पढ़े होंगे, आर का मतलब होता है CH3, आर का मतलब होता है C2H4, C2H5 होता है, सॉरी C2H5, और C3 आपका H7 होता है, ये सब होता है। कहोगे कैसे, मतलब एल्केन समूह जितना भी होता है ना, जैसे एल्केन पढ़े हैं, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है ना, तो वो एल्केन समूह होता है। और एल्केन समूह किसे किसी हाइड्रोजन से जुड़ता है ना, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो वो होता है हेलो एल्केन। एल्केन का मतलब समझे, हेलो का मतलब हाइड्रोजन, और यहाँ पर एल्केने का ना रूप है, कार्बन के दुगुने से दो हाइड्रोजन अधिक होता है, तो वो एल्केन का रूप होता है। तो वहीं से लिखा हुआ है प्यार बच्चों, आप लोग हेलो एल्केन थोड़ा ना पढ़े तो आपको दिक्कत हो सकता है, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का। मान लो थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, ये मान लो आपका CH4 है, ठीक है, CH4 का मतलब क्या चाहिए, एल्केन है ना, एल्केन की अभिक्रिया जब हम क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, तो इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे ना, तो ये आपका बन जाएगा CH4Cl बन जाएगा, ठीक है, सॉरी CH3Cl बन जाएगा, इसको बोला जाता है क्लोरोएथेन। तो उसी प्रकार से यहाँ पर RCl का मतलब हुआ हेलो एल्केन, ठीक है, इतना समझिए, ये बेसिक था, ऐसे ही था, ठीक है, इसको मत लिखिएगा। अब इस पर एग्जांपल ले लेते हैं, आर का मतलब क्या बोले, CH3 C2H5, ये सब ना चीज क्या ले ले बोलिए, मान लो हमने ले लिया C2H5, और यहाँ से COO, और यहाँ से AG, इसके जगह रख दिया, किसके जगह मान रख दिया, आर के जगह, प्लस में Cl2 से अभिक्रिया करवा दिया, किसकी उपस्थिति में है, तो CCl4 की उपस्थिति में है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएं। आर के जगह हम क्या लिखेंगे, C2H5 लिखेंगे ना, तो C2H5, और यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, Cl एगो ना, इसमें दो क्लोरीन, एगो क्लोरीन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा Cl। देखो क्लोरोएथेन बना ना, इसको बोलते हैं क्लोरोएथेन, यानी हेलो एल्केन बना ना, ये हेलोजन है ना, क्लोरीन, क्लोरीन क्या चाहिए, हाइड्रोजन है भैया, हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं आप लोगों से, ये हाइड्रोजन है, तो क्लोरो एथेन बना, जिसे हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन, है ना, तो यही बना। फिर जो बना AgBr, AgCl ना है, तो AgCl लिख दीजिए, प्लस AgCl प्लस CO2, ये आपका अभिक्रिया कंप्लीट होता है, बहुत मस्त अभिक्रिया हुआ। 5 नंबर में आवेगा दो गो अभिक्रिया, जिसमें से ये भी अभिक्रिया रहेगा, तो आराम से आप लोग बना सकते हैं। अभी यहाँ से परिभाषा याद करने की चीजें नहीं है, बसा अम्लों के सिल्वर लवण, बसा अम्लों का सिल्वर लवण इसको कहा जाता है, ये वाला देख रहा ना इसको, कि अभिक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर
हेलो एल्केन प्राप्त होता है, इसे हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए ना? तो इस अभिक्रिया को आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कीजिए या नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है? या समझते चलिए, बाद में नोट करिएगा तो चलेगा। बहुत आसान चीज है, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, वीडियो को पूरा देखेंगे ना, पूरा प्रयास कीजिएगा, डाउट पूछेगा, इतना चटनी क्वेश्चन कि हम क्या बताएं, कहिएगा आज देने के लिए, थोड़ा बेसिक क्लास देने के लिए, तो वो भी देने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग डाउट जरूर पूछिए, ठीक है? इतना मेहनत से कर रहे हैं तो इतना तो आप लोग का फर्ज बनता है कि आप लोग ये मेहनत करके देखें। बोर्ड अभिक्रिया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपके बोर्ड में 2 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर में पूछ सकता है कि बोर्ड अभिक्रिया है क्या। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज है, तो एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड का मतलब होता है हेलो एल्केन। सुनिए पहले, एल्किल हाइलाइड या हेलो एल्केन दोनों एक ही चीज है। एल्किल हाइलाइड या हेलो एल्केन दोनों एक ही चीज है, बात को ध्यान दीजिएगा। तो एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया, अभिक्रिया एल्किल एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया, अभिक्रिया दोस्तों किससे, एल्केन हाइलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराते हैं, तब एल्केन प्राप्त होता है। यानी एल्केन हाइलाइड की बात किया जा रहा है, और एल्केन हाइलाइड का यहाँ पर हम लोग 2 अणु लेंगे। एल्केन हाइलाइड का मतलब होता है हेलो एल्केन, ठीक है? तो हेलो एल्केन मान ले, या मैंने ये लिया RX लिया, फिर मैंने RX लिया, ठीक है? ये अभिक्रिया लिया, क्या अभिक्रिया किससे का है, 2 अणु वाला RX का आपको दिख रहा है, RX का मतलब समझते हैं ना, RX का मतलब होता है हेलो एल्केन। R का मतलब होता है, यहाँ पर R की जगह आप लोग रख सकते हैं CH3 C2H5 C3H7, और X की जगह आप लोग रख सकते हैं क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वर्ग जो 17 का तत्व होता है ना, जिसे हाइड्रोजन कहते हैं, वो सब रख सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए ना, बहुत बढ़िया से मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। एल्किल हाइलाइट क्या अभिक्रिया, ये क्या चाहिए, RX का मतलब एल्किल हाइलाइट, एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया किससे कराया जाता है, सोडियम के साथ। देखिए एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ, सोडियम के साथ। 2 सोडियम का अणु ले लिया, ठीक है? सोडियम के साथ किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर, तो यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तब क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। यानी एल्केन का मतलब 2 R प्राप्त होगा, तो 2 R को हम लोग लिख देते हैं यहाँ से प्यार बच्चों, आपका क्या चीज, यहाँ पर मैंने लिख दिया R 2 R हो जाएगा ना, यहाँ पर 1 बार यहाँ से निकलेगा, 1 बार यहाँ से निकलेगा, और 2 जो X है ना वो बगल में चल जाएगा, मतलब प्लस। 2 सोडियम है तो 2 सोडियम लिखेंगे, और यहाँ पर आपका क्या लिखेंगे, X लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, X लिखेंगे। देखो 2 का गुना हुआ तो 2 सोडियम 2 X का मतलब हाइड्रोजन। अब ये वाला समझ गए, बताइए तो, ये वाला समझ गए तो R के जगह मान रख देंगे। R के जगह मान लो मैंने ले लिया, R के जगह प्यार बच्चों मान लिया मैंने ले लिया एथिल क्लोराइड लेने की, मेथिल क्लोराइड ले लें। तब यहाँ पर मैं थोड़ा ले लेता हूँ, R का मतलब क्या चाहिए होता है, C2H5 या C2H3, जो मानकर आप लोग ले सकते हैं। तो मैंने लिया C2H5, तो इसमें नीचे वाला R में भी वही चीज लेना है, दोनों सेम होना चाहिए। इसकी अभिक्रिया किससे, हाइड्रोजन की जगह क्या ले लें, एल का मतलब एक्स का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह क्या ले लें, फ्लोरीन ले लेके क्लोरीन ले लें, तो ज्यादा फ्लोरीन या तो ब्रोमीन मिलेगा। मान लो मैंने ब्रोमीन ले लिया, ठीक है? यहाँ पर Br लिख दिया, इसके जगह क्या लिख दिया, Br लिख दिया। ये फॉर्मूला इसका है, ठीक है? तो इस पर मैं लिखूंगा प्लस में, किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, ये 2 को किसका अणु है, तो ब्रोमोएथेन के 2 अणु है, या इसे को बोलते हैं इथाइल ब्रोमाइड के 2 अणु, ठीक है? इसकी अभिक्रिया किससे कराया जाता है, 2 सोडियम के साथ, तो 2 सोडियम के साथ अभिक्रिया करवा दिया, ठीक है? किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर, शुष्क ईथर का मतलब ऐसे मैं थोड़ा कर देता हूँ, समझ जाओगे ना शुष्क ईथर का मतलब, वही वाला ऊपर वाला चीज, ठीक है? अभी यहाँ पर R का मतलब 2 लिखेंगे R, तो ये वाला R हो जाएगा क्या, 2 R हो जाएगा ना, तो यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे C4H10 हो जाएगा। C4H10 किसका फॉर्मूला है, तो ये ब्यूटेनोन का फॉर्मूला है, किसका है, तो ब्यूटेनोन का फॉर्मूला है। जैसे एल्केन से मेथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है, तो ब्यूटेन होता है, तो वो बन जाएगा ब्यूटेन का फॉर्मूला। तो ध्यान दीजिए क्या हुआ, अणु होगा टोटल जोड़िए, 4 अणु हो जाएगा ना, कार्बन के, हाइड्रोजन के क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मूला पर लिख दिया इसे, देखो C2H5, C2H5, ये माइनस मत समझना कि काट देंगे, ठीक है? वो बॉन्ड है, क्या चाहिए, बॉन्ड है, और प्लस में 2NaX बचेगा, तो 2NaX की जगह क्या चाहिए, तो X की जगह आपका Br है, इसीलिए Br हो गया, सोडियम ब्रोमाइड बन गया।
समझ में आया ये अभिक्रिया? थोड़ा एक और समझाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने लिया इथाइल ब्रोमाइड, आप चाहे तो मिथाइल ब्रोमाइड इस पर भी बना सकते हैं, CH3Br पर भी, इस पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगी, इस पर और आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इससे आपका एल्केन बन जाएगा 2 कार्बन 6 गो हाइड्रोजन वाला। यहाँ पर आप लोग देखिएगा मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिया था, इसीलिए आपका प्यार बच्चों देखिएगा, तो इथाइल ब्रोमाइड के दुआ सोडियम के साथ अभिक्रिया किया तो 2 गो बनाया क्या चीज, तो 2 गो इसको जोड़ेंगे हम लोग तो क्या चीज बन जाएगा बताइए तो प्यार बच्चों? इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, टोटल जुड़ेगा तो C4H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और प्लस में 2Na Br बन जाएगा। यानी यहाँ पर देखिएगा तो C4H10 किसका फॉर्मूला है, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, ब्यूटेन का है। हो गया, बन गया, कितना आसान चीज है। और इसके पहले जो अभी क्रिया करवाए तो उसका नाम लिखे थे, क्या बना था, उसका नाम हेलो एल्केन बना था, तो बगल में लिख लीजिएगा हेलो एल्केन उसको बगल में, ठीक है। तो ये देखो ब्यूटेन बना, ब्यूटेन बना ना, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन होता है, तो ब्यूटेन किसका है, संतृप्त है, एल्केन का रूप है। थोड़ा बेसिक थोड़ा मैं दे दूंगा, ठीक है, बहुत आसान चीज है, एक बार और समझा देता हूँ। एल्किल हाइलाइट, देखिए ये क्या है, एल्किल हाइलाइट है, ये भी आपका एल्किल हाइलाइट है, उतार लेना, मैं थोड़ा कर रहा हूँ। एल्किल हाइलाइट की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ, सोडियम के साथ कराई जाती है। सोडियम के भी आपको 2 अणु लेने आए और एल्किल हाइलाइट के भी 2 अणु लेने हैं, तो यहाँ पर 2 गो क्या बनेगा, आर, 2 गो आर बनेगा, मतलब 2 गो एल्किल मिलेगा ना, तो उससे बन जाएगा क्या चीज, तो आपका बन जाएगा प्यार बच्चों एल्केन। ये एल्केने का रूप है, देखिए एल्केन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एल्केन। ब्यूटेन एल्केन का ही रूप है, क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और उसमें 4 गो कार्बन लीजिएगा ना, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 हो जाएगा। थोड़ा सा बेसिक हमको लग रहा है कि आप लोगों को खलल डाल रहा होगा आपको समझने में, जो कि बेसिक आपको करवाना चाहिए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप लोग इस वीडियो को छोड़ के चल जाइए, प्रयास कीजिए और बोलिए कमेंट बॉक्स में कि बेसिक का थोड़ा वीडियो बना दीजिए, बना देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्यार बच्चों, जो पहली बार पढ़े होंगे तो उसको थोड़ा दिक्कत होगा, जो पहले से पढ़ चुके बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और इस प्रकार से मत कर लेना, ठीक है, इसको इस प्रकार से मत कर लेना, गोल, ठीक है। ये वाला भी कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा टाइम ज्यादा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए। अगर नहीं भी आता तो हम है किस लिए, और पूछने के लिए पूछ लीजिएगा। अगला ये देखिए, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया जो होगा ना, देखिए ये बोर्ड अभिक्रिया समझे ना, वैसा ही फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है। फ्रैंकलैंड में बस ये है कि जिंक आपका रहेगा, क्या रहेगा, जिंक रहेगा, बाकी बोर्ड अभिक्रिया जैसा ही इसमें है। तो देखिए फ्रैंकलैंड अभिक्रिया जो होता है, एल्किल हाइलाइट को जिंक के साथ, एल्किल हाइलाइट का मतलब वही वाला चीज, ठीक है। एल्किल हाइलाइट का मतलब क्या चीज हुआ, RX यहाँ पर भी और RX यहाँ पर भी, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किससे कराया जाता है बताइए तो, RX की अभिक्रिया जिंक के साथ, 2 गो जिंक के अणु ले लीजिए, जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा प्यार बच्चों 2R या R प्राप्त हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर तो अच्छा जिंक के साथ अभिक्रिया करें, 2 गो जिंक लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जिंक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो जिंक, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, X2 बन जाएगा, ठीक है। यही ना बनेगा, देख लीजिए तो, यहाँ पर X के क्या अणु है, 2 अणु है, 2 अणु है ना, X के क्या अणु है, 2 अणु है, तो X2 लिख दिया, ठीक है। जिंक के एक अणु है, 1 अणु मैंने लिख दिया, ठीक है। R के क्या अणु है, 2 अणु है, तो 2 अणु मैंने लिख दिया। अब इस पर कोई एग्जाम्पल ले ले, R की जगह ले ले CH3, बैठा दे प्यार बच्चों, तो आइए बैठा देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया CH3, फिर यहाँ पर X की जगह मान लो मैंने ले लिया Cl, ठीक है। X का मतलब होता है हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर मैंने ले लिया Cl। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर अभिक्रिया करवाएं किसके साथ, जिंक के साथ अभिक्रिया करवा दिए, तो यहाँ पर आप लोग देखिए 2 गो R मिलेगा, मतलब ये Ra का काम ना कर रहा है CH3, तो यहाँ पर R आपका क्या हो गया, बाहर हो गया CH3। फिर अभिक्रिया मैंने करवा दिया जिंक के, तो जिंक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, Zn, और X की जगह क्या लिया, Cl लिया, तो जिंक क्लोराइड यहाँ से फार्मूला बन गया। और ये क्या बन गया, इसको अगर आप लोग जोड़िएगा ना ठीक से, तो ये आपका जोड़ने के बाद आ जाएगा COH6 प्लस में जिंक क्लोराइड। तो ये किसका रूप है, देखिए तो एल्केन में है, ये एथेन है कि नहीं, एथेन है तो नहीं लिखा हुआ, एल्केन प्राप्त हो जाता है। एथेन एल्केन का ना रूप है, एल्केन का फॉर्मूला जानते होंगे ना, मैट्रिक से पढ़ते आने आप लोग, बच्चा थोड़ी हैं। CnH2n+2 इसी फॉर्मूला पर आधारित है, कार्बन 2 को रखिए तो यही वाला फॉर्मूला प्राप्त होगा, मतलब इथेन हमको प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, इथेन प्राप्त हो गया। तो यही अभिक्रिया एकदम सेम टू सेम वैसा ही है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था।
कितना लोलीपॉप क्वेश्चन इसमें देखिए। तो इस समय कुछ ज्यादा मेहनत करना नहीं है, बस आपसे यही निवेदन करेंगे प्यार बच्चों। मैं समझ रहा हूँ आप लोग को मजबूरियों को, कोई पहली बार पढ़ रहा होगा ना उसको थोड़ा सा दुख हो रहा होगा कि ये सब क्या चीज है। अरे बड़े चटनी क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक समझ लीजिएगा ना, इतना आइए ना इस सब क्वेश्चन में कोई दाम, ठीक है। हमको पता है आपको प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रहा होगा इसमें हो रहा है, ये क्या चीज है, क्या ही बताएं। हेलो लेकिन चैप्टर जो है ना पहला ही टॉपिक ये वाला है, ठीक है, दिक्कत नहीं है, हम देने के लिए तैयार है अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तब। तो उतार लीजिए प्यार बच्चे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन तैयार है प्यार बच्चों आपके समक्ष है, सेंड सेंड मायर विक्रिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। व्यंजन का फॉर्मूला जानते हैं नहीं जानते हैं, जानते हो कि मैट्रिक में, अरे पढ़े हैं मैट्रिक में तब C6H6। अच्छा ये जानते हो तो बताओ भाई वाह, यहाँ पर व्यंजन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये तो अनुसूत्र हो गया। तो व्यंजन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से, ठीक है, तो ये व्यंजन, अच्छा ये व्यंजन है। शुरू में हमको लग रहा है कि मंदिर का बना रहे, नहीं ये व्यंजन है। ये व्यंजन में इस प्रकार से आप लोग कर दीजिए, इस प्रकार से करिए, व्यंजन हो गया, ठीक है। अच्छा ये व्यंजन है, हम कैसे पहचानेंगे, अरे प्यारे स्टूडेंट इस प्रकार से स्ट्रक्चर है ना वो व्यंजन होता है। और बेसिक थोड़ा बता रहा हूँ समझ लो, ये व्यंजन है जिसमें ये आपका डबल अणु कहते हैं, इसको भी डबल अणु कहते हैं, इसको भी डबल अणु कहते हैं। अच्छा व्यंजन है तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं होता, हाँ प्यारे स्टूडेंट कार्बन हाइड्रोजन प्रत्येक के पास होता है। इसके पास एगो कार्बन भी है और एगो हाइड्रोजन भी है, ये इसका मतलब हाइड्रोजन होता है। इसके पास भी एगो कार्बन, यानी कि हर के पास, हर लोगों के पास छह कोने पर आपका एगो कार्बन एगो हाइड्रोजन है। मतलब इसके पास भी एगो कार्बन एगो हाइड्रोजन, 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 इसके पास भी एगो कार्बन एगो हाइड्रोजन। अच्छा सबके पास एगो कार्बन एगो हाइड्रोजन है, हाँ तब ना बेंजीन का फार्मूला है C6H6, मतलब कार्बन में 6 गो है, हाइड्रोजन में 6 गो है। दिक्कत है यार, बेंजीन में दिक्कत तो नहीं, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, अनुसूत्र होता है। अच्छा ये बात है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, मिटा दीजिए इसको, इसको देख लेंगे बाद में, ठीक है। आइए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड भैया को बुलाइए, आइए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड भैया, ये हो गया बेंजीन। स्ट्रक्चर में किसी को दिक्कत ना कहिए, बढ़िया से बनाइए ना। और थोड़ा स्पेस मेरा कम हुआ है, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। ये हो गया बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो गया। तो इसमें लिखा बेंजीन डाइएजोनियम, अच्छा बेंजीन डाइएजोनियम, इसके लिए थोड़ा स्पेस हमको चाहिए, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। बेंजीन, बेंजीन हो गया, डाई का मतलब दो होता है, पता है कि नहीं, डाई का मतलब दो। अब कहोगे ओजेनियम, ओजेनियम का मतलब नहीं पता, हे भगवान हम आपको ऑर्गेनिक पढ़ा के गलती कर दे, बेकार इतना पढ़ाना था, भूल गए था। ये जो का मतलब नहीं पता है सही में, तब तो बेकार है। एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, क्या होता है नाइट्रोजन। तो बेंजीन डाई, डाई का मतलब दूगो, एजो मतलब दूगो नाइट्रोजन, तो यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये फार्मूला है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का, देख रहा है फार्मूला, यानी कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में बस इतने आप लोग को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एजोनियम का मतलब होता है नाइट्रोजन और डाई का मतलब दो गो नाइट्रोजन। तो बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर डाई एजोनियम, डाई का मतलब दो गो, एजो का मतलब दो गो नाइट्रोजन, क्लोराइड तो Cl लिख दिया। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या किया, क्यूप्रस क्लोराइड, किसके साथ, प्लस में, अच्छा क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करा जाता है CuCl2, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे प्यारे बच्चों तो आपका क्या बनेगा बता दो, और HCl भी है साथ में ना, प्लस में HCl भी है, ठीक है। इसके साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्लोरोबेंजीन बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर नाइट्रोजन कहीं ना कहीं हवा से गायब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से नाइट्रोजन जो है ना ये आपका हवा में निकल गया, जो N2 है ना, दो गो नाइट्रोजन है, एक गो नाइट्रोजन, दो गो नाइट्रोजन, ये हवा में निकल गया और बचा क्या चीज, बेंजीन में से नाइट्रोजन हट जाएगा, तो इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा प्लस में। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा फिगर बनाऊं तो इस प्रकार से आपको सुंदर सा, एकदम सुंदर लगे ना, कॉपी के मस्टरवा देख के खुश हो जाए आपको, ठीक है, नंबर गर्दा दे दे, ठीक है। और इसमें आपका लगा दीजिए कहीं पर भी क्लोरीन, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी क्लोरीन लगा सकते हैं,
मैंने ऑर्थो पर लगा दिया। तो ये आपका क्या चीज बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्यों बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, किसका फॉर्मूला है, किसका स्ट्रक्चर, बेंजीन का। तो क्लोरो लगा हुआ ना, क्लोरीन, इसीलिए इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। आप लोग एकदम पक्का समझ गए, नहीं है तो कुछ ना कुछ समझोगे, फिर समझा देंगे, बेसिक दे देंगे, तो लोलैप ऑब्जेक्शन के लिए। अगला देख लीजिए, थोड़ा बढ़िया से समझा देता हूँ। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्या चीज है, तो आपका बेंजीन ये वाला स्ट्रक्चर, डाई का मतलब दूगो, एजोनियम का मतलब होता है नाइट्रोजन, और क्लोराइड का मतलब क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। की अभिक्रिया क्यूपरस क्लोराइड, तो क्यूपरस क्लोराइड CuCl2, और प्लस में HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये नाइट्रोजन तो निकल गया, नाइट्रोजन निकल गया ऊपर, फिर क्या चीज बना, क्लोरोबेंजीन। इसको नाम लिख देंगे, इसको क्या चीज लिख देंगे, क्लोरोबेंजीन। कितना महत्वपूर्ण अभिक्रिया, सैनमाइड अभिक्रिया 5 नंबर में आता है, क्या बात है। समझ में आ गया, पूरा हमको गारंटी है प्यारे बच्चों, आप लोग को अच्छे तरीके से यह अभिक्रिया, हेमा अभिक्रिया चौथा है, हाँ चौथा है। बहुत मस्त मस्त अभिक्रिया है, प्रयास कीजिए ना प्यारे बच्चों, पूरा एकदम मक्खन की तरह क्लियर कर लो। एग्जाम आवेगा एक क्वेश्चन एकदम इसम आवेगा एकदम नेम रिएक्शन में से, तो जितना करवा दूंगा ना उसी में से रहेगा, तो अच्छे तरीके से क्लियर कर चलिए। इसको उतार लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है रोजमुंड अभिक्रिया। अच्छा ये तो और मोस्ट VVI क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, जितना भी करवा रहा हूं ना, यही सब आपके बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा क्वेश्चन। कहोगे कि ऐसा ही बोल रहे हैं, अरे प्यारे स्टूडेंट जितना करवा दूंगा ना इसी में से रहेगा, और हर क्वेश्चन का मैं डाउट बताने के लिए तैयार हूँ, आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए ना। अगला देख लो, यहाँ पर कहा क्या जरा है कि रोजनमुंड अभिक्रिया क्या है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एसिड क्लोराइड। बस एसिड क्लोराइड का फार्मूला याद है तो आपको काम हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, काम हो जाएगा। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए एसिड एसिटेल क्लोराइड का। क्या चाहिए, एसिड क्लोराइड का। तो देखो एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया एक्सचेंज जब PDBSO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब एक शब्द है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का मतलब क्या चीज होता है, RCHO होता है, पता ना सबको, नहीं पता था अभी पता चल गया ना, लास्ट में होना चाहिए CHO, तब वो एल्डिहाइड है। आप बताओ एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ROCOCl, यानी कि ये वाला जो मैंने लिखा RCOCl, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला है, तो एसिड क्लोराइड। क्या अपचयन किसके साथ, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, पता था कि नहीं, नहीं पता होगा, लेकिन आपसे याद है कि अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो चलो मैं लिखता हूँ RCOCl, पहले लिख लेता हूँ। तो RCOCl, ठीक है। RCOCl क्या चीज है, तो एसिटेल क्लोराइड, याद रखिएगा एसिटेल क्लोराइड। आप चैन की बात करेगा तो क्या करेंगे, तो H2 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, H2 को जोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, एसिड क्लोराइड ROCOCl के कहते हैं, RCOCl को कहते हैं। प्लस में आप चयन करवा देंगे ना, H2 के साथ अभिक्रिया होगा। और किसके साथ आप चयन करवाते हैं, किसकी उपस्थिति है, तो PD पैलेडियम और साथ में BaSO4 बैरियम सल्फेट, ठीक है। इसकी उपस्थिति में करवाते हैं ना, तो एक काम होता है, वो काम होता है, पता है क्या है, वो काम होता है RCHO का। देखिए RCHO और साथ में HCl निकाल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके पास दो हाइड्रोजन है। ध्यान दीजिए प्यारे स्टूडेंट, इतना मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए RCHO एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर HCl गायब हो जाएगा। अच्छा बनाइए तब ना देखेंगे क्या बनता है जी। R बन गया, यहाँ से C बन गया, HO बन गया, और प्लस में HCl आपका उड़ जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, उड़ जाएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर R है, R है, C है, C है, O, RC, और यहाँ पर दो को H ना है, HO, यानी RCHO बन गया, फिर HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाएगा यहाँ से। कितना आसान क्वेश्चन है, समझ सकते हो मेरे बातों से, कितना आसान क्वेश्चन है, मजा आ गया ना, समझ गए ना एकदम। तो इसके जगह RCOCl की जगह आपका क्या चीज बन गया, देखिए एल्डिहाइड बन गया। RCOCl की जगह हम कुछ मान रख ले, मान लो मैं रख देता हूं यहाँ पर R की जगह CH3, क्या रख दिया मैंने, CH3 रख दो तो काम हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा काम, तो रख दो। तो चलिए मैं रख के देखता हूँ, CH3 प्रयोग करता हूँ, COCl, R की जगह मैं रख सकता हूँ CH3, C2H5, C3H7, C4H11 ऐसे रख सकता हूँ, ठीक है।
थोड़ा बेसिक थोड़ा कंप्लीट ना हो, इसलिए आप थोड़ा दिक्कत हो, अरे दिक्कत ना होगा हमें कल ई वाला अभिक्रिया होगा, फिर वही चीज करना है आपको, ठीक है। ये अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ से CH3CHO बन जाएगा और प्लस में HCl निकाल जाएगा। तो इस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न हुआ। तो ये क्या चीज बना बताओ तो, दो गो कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं, एस्टल्डिहाइड। अब मांग सकते हैं, आपका थोड़ा यहाँ पर बेसिक कमजोर होगा, टॉपर तो है नहीं कि आपको क्लियर ही रहेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। दो गो कार्बन तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड बनता ना तो एसिटल्डिहाइड यहाँ पर बना, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, पेयर स्टूडेंट टेंशन का ले लेते हैं, एस्टल्डिहाइड। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और इसका फार्मूला तो आप लोग जाने रहे, एस्टल्डिहाइड के फार्मूला है भाई, ठीक है। तो इतना कर लीजिए, बहुत आसान चीज मैंने आपको बता दिया है, कोई बड़ा चीज नहीं है, आप लोग के लिए हो सकता है बड़ा, लेकिन छोटा चीज है, ठीक है। उतार लीजिए। एक बार और समझ लीजिए, एसिटाइल क्लोराइड का आप चयन करवाते हैं, आप चयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना किसकी उपस्थिति में, PDBSO4 की उपस्थिति में करवाते हैं, तो ArCHO मतलब एल्डिहाइड बनता है, प्लस में HCl उड़ जाता है, या तो यहीं पर आप लोग HCl को माइनस कर सकते हो ऐसे करके, तो कोई दिक्कत ना होगा। उतार लीजिए बढ़िया से। अगला क्वेश्चन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा टाइम ले लेके पढ़ा रहा हूँ, फिर आप एक बार सीख जाएगा तब तो उड़ा दीजिएगा सब क्वेश्चन के। टाइम कितना, देखो इतना टाइम हो गया, फिर भी मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में, सोच एकदम शॉर्ट में चल जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। अगला देख लीजिए, बेंजीन के फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, बहुत बढ़िया अभिक्रिया है, बहुत मस्त है, 5 नंबर में आता है, एकदम आसान चीज है। क्या बात है, एकदम आसान है। बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन का स्ट्रक्चर अभी ना बताए, देखिए कुछ ना कुछ सीखे ना आप लोग, बेंजीन का स्ट्रक्चर अभी बताए हैं, तो वो चीज सीखे, इसी प्रकार इसी को कहते हैं सीखना। ये क्या चाहिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर। अच्छा ये बेंजीन का स्ट्रक्चर भैया, हाँ। तो यहाँ पर अभिक्रिया किससे होगा तो बताइए, मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड का फॉर्मूला पता है, मेथिल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3 होता है मेथिल, और Cl यहाँ पर क्या चाहिए होता है, क्लोराइड। तब यहाँ पर बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से निर्जल, निर्जल ACl3, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा निर्जल AlCl3 का मतलब होता है अल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर टोलिन प्राप्त होता है। टोलिन क्या चीज होता है, बस कुछ नहीं होता, ध्यान दे दो। अरे चटनी है रे प्यार लाला रे, इतना आसान क्वेश्चन क्या करो, एकदम मन ना कर रहा पढ़ावे, कितना आसान है। देखो यहाँ पर जो बेंजीन आपको देख रहा है ना, ये जो CH है ना, ऐसा कांड करता है ना कि इसके माथे पर चढ़ जाता है, ठीक है। देखो इसके माथे पर आ गया, तो क्या चीज बन गया बताओ, CH3 बन गया ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाउलिन। यानी कि बेंजीन में अगर किसी भी जगह पर, चाहे ऑर्थो चाहे पैरा हो, कहीं पर अगर आपको CH3 बेंजीन में देख रहा है लगा हुआ, इसका मतलब है कि वो टॉयलिन है। क्या चीज है, टॉयलिन। तो टॉयलिन मैं इसको लिख देता हूं, तो इसका नाम क्या चीज हो गया, इसका नाम हो गया टॉलुइन, टॉलुइन, टोलिन हो गया, टोलिन। और प्लस में आपका HCl बन गया। आप कहोगे HCl नहीं हजम हुआ, कैसे बन गया, Cl तो देख रहा है लेकिन H करने से आ गया। मैं बताऊं कहां से आया जे, बताता हूँ। यहाँ पर CH3 था, इसके माथे में H जाएगा ना तो वो हाइड्रोजन को निकाल लेगा। पता है तो ना कि प्रत्येक कोने पर आपका एगो कार्बन एगो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर CH3 गया ना तो एक हाइड्रोजन को फेंक दिया, और वो फेंके हुए आशियाना बना लिया कौन तक, क्लोरीन। ये फेंके हुए चीजें से अपना सियाना बना के क्लोराइड, हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निकाल लिया, ठीक है। तो मेन हमको उत्पाद क्या चीज बना था, टाइलिन बना। टॉयलिन यही होता है, CH3 बेंजीन रिंग में जुड़ा रहता है, बस यही आपकी अभिक्रिया बताता है और कुछ नहीं है। अरे इतना चटनी अभिक्रिया भैया, इतना चटनी अभिक्रिया, अरे बाप रे, इतना आसान कैसे हो गया। इतना आसान अभिक्रिया को होता है कि बेंजीन की अभिक्रिया हम लोग मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 मतलब अल्युमिनियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो टाइलिन प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। हाँ एकदम सही समझे हैं। और अपवाद में फिनॉल भी ले सकते हैं, लेकिन फिनॉल वाला जरूरत उतना नहीं है ज्यादा। बेंजीन के साथ अभिक्रिया करता है कौन, तो मिथाइल क्लोराइड और ACl3 निर्जल की उपस्थिति में कराते हैं, तो टॉयलिन प्राप्त होता है। अरे इतना चटनी क्वेश्चन है कि क्या ही बताऊं, इनको तो सोच सोच के तर्जुम बढ़ता है, इतना आसान क्वेश्चन है। वैसे कमजोर है, थोड़ा कमेंट कीजिए ना, वीडियो बना देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ना बनावेंगे, अरे हर मेहनत कीजिए, हर प्रॉब्लम के पीछे हम मेहनत कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला उतार लीजिए, उम्मीद है उतार लिए होंगे। बहुत आसान है, हम कहाँ पर आपको समझाएं, समझ में ना आ रहा है, कहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है, वो आप लोग कमेंट के बताइए कि कहाँ पर आपको दिक्कत है, ठीक है। फोलवे स्मेट अभिक्रिया के बारे आया है। फोलवे स्मेट अभिक्रिया है क्या,
बहुत आसान है, मक्खन मक्खन मक्खन। सोडियम फिनोक्साइड, भाई वाह, सोडियम फिनोक्साइड ना पता है, क्या कहता है? अरे फिनोक्स, अरे हाँ, मैं तो गम किस बात का, सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मूला ऐसे होता है, देखिए। ये वाला भाई वाह दिख रहा है आपको? देखना ध्यान से, ये वाला दिख रहा है आपको? ये क्या चीज है? कई क्या चीज पढ़ रहे हैं? तो बेंजीने लगता है, फिर पाते, हाँ ये बेंजीने है, एकदम सही पकड़े हैं। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ये बेंजीन, अच्छा ये बेंजीन है। तो सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मूला होता है, इसमें ONA जोड़ दीजिए, ये हो गया सोडियम फिनोक्साइड। क्या चीज हो गया? अच्छा, बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग आपको देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में कहीं पर ONA जोड़ दीजिएगा ना, तो सोडियम फिनोक्साइड ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड। अच्छा, बेंजीन में कहीं पर भी ONA जोड़ देंगे तब ये क्या चीज हो जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड। हाँ, एकदम सही समझ रहे हैं आप लोग। को उच्च दाब, यानी कि 1000 ATM लिखा गया है कि 100 ATM होना चाहिए, मान के चलो 1000 ATM, और उच्च ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, मतलब CO2 के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। कितना डिग्री दाब है? तो 100 ATM दाब, 100 ATM मान लो होगा, 1000 गलती से लिखा गया होगा, ये दाब है, ठीक है, 100 ATM दाब है। और उच्च तापमान, मान लो तापमान आपका 125 डिग्री होगा, कितना होगा? 125 डिग्री मान लो टेम्परेचर होगा, ताप है, ठीक है। इसको चाहो तो आप लोग आगे बढ़ा सकते हो। बताओ, यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया 100 ATM दाब और 125 डिग्री ताप पर CO2 के साथ करवाते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है? सोडियम सोडियम सिलेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम सिलेट बनता है। तो सोडियम सिलेट बनेगा प्यार बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान दे दीजिए, सोडियम सिलेट बनेगा, तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से होता है सोडियम सिलेट का। यहाँ पर आपको जो सोडियम देख रहा है ना मेरे प्यार बच्चों, जो सोडियम यहाँ पर आपको देख रहा है ना, ये सोडियम और CO2 जो मिल रहा है ना, ये COOH के रूप में बैठ जाएगा। जैसे CO2 मिल रहा है, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? COOH के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो लिख दे, बता दीजिए, कोई दिक्कत होगा? दिक्कत होगा? तो चलिए लिख देता हूँ थोड़ा मैं इसको, यहाँ पर सोडियम को सोडियम ही रहने देता हूँ, ना लिख देता हूँ COOH, और यहाँ पर मैं Na रहने देता हूँ, ठीक है। Na कहाँ पर रहने दो? चलो यहाँ पर Na रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये सोडियम सिलिसिलेट, ध्यान दीजिएगा, सोडियम सिलिसिलेट का फॉर्मूला याद है किसी को? सोडियम सिलिसिलेट का फॉर्मूला क्या चीज होता है? OH इसमें तो जुड़ना चाहिए, और देख नहीं रहा है, अगर OH नहीं जुड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, पला ही ये बन जाएगा। ना ना, OH आपको जुड़ना चाहिए, बिना सोडियम सिलिसिलेट जो होता है बिना OH के संभव नहीं है, तो इसमें आपका OH जुड़ेगा, तब यहाँ पर आपका Na लग जाएगा, तो ये हो जाएगा सोडियम सिलिसिलेट। किसका फॉर्मूला हो गया? यहाँ पर OH आके जुड़ा, कौन जुड़ा? OH आके जुड़ा, तो यहाँ पर आपका बना साथ में COONA, C O है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर COO, ध्यान दीजिए, COO है ना, CO2 का मतलब COO, और यहाँ पर Na हुआ, ध्यान पूर्वक समझो मेरे बातों को, बहुत चटनी क्वेश्चन है। COO है, COO है ना, ये वाला जाके जुड़ गया कहाँ पर? ऑर्थो पर, और प्लस में सोडियम था ना, इस सोडियम बेचा रहा है, इसके साथ चला गया, किसके साथ? COO के साथ, तो ये बन गया सोडियम सिलिसिलेट। सोडियम, अच्छा सोडियम सैलिसिलेट ना है, हाँ सोडियम सैलिसिलेट है, ठीक है। फिर सोडियम सैलिसिलेट है प्यार बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर OH जुड़ा कैसे? पता है क्या क्या जुड़ा है? क्योंकि यहाँ से एगो और जुड़ा ना, यहाँ से तो एगो हाइड्रोजन निकल गया, समझिए, यहाँ पर एगो जुड़ा था, कोई दिक्कत नहीं था, एगो हाइड्रोजन इसीलिए आ गया यहाँ पर O के साथ, क्योंकि यहाँ पर COO जुड़ा ना, तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, मतलब हाइड्रोजन निकल गया, जिसके कारण यहाँ पर H जाके जुड़ा ना, OH का रूप बन गया। अब ये बन गया सोडियम सिलिसिलेट, इसको आप लोग लिख सकते हैं, इसका नाम सोडियम सिलिसिलेट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये वाला जो नाम आपको दिख रहा है ना, इसको यहाँ पर उतार दीजिएगा, ठीक है। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे? तो इसका हम लोग जलीय अपघटन कराते हैं। जलीय अपघटन मतलब, जलीय अपघटन का मतलब अम्लीय अपघटन कराएंगे, अम्लीय अपघटन का मतलब H+ आयन देना। तो ये वाला जो अभिक्रिया मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताऊं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं कहाँ पर देखो समझ में ना आ रहा है। तो मान लो इसको अभिक्रिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया अभिक्रिया, सातवां ना है, ये वाला जो अभिक्रिया मिल रहा है हमको OH, ठीक है, और COO Na है,
इसका क्या करवा दिया मैंने, जलीय अपघटन करवा दिया। क्या करवा दिया H2O और प्लस H प्लस आयन इसको करवा दिया। H प्लस आयन का मतलब हुआ जलीय अपघटन, इसको करवा दिया। क्या करवा दिया, H प्लस आयन करवा दिया। H2O प्लस H प्लस आयन करवा दिया इसको। तो यहां से हमको क्या मिल गया पता है, यहां से आपका बन गया OH और यहां से आपका निकल गया CHO। ये आपका बन गया प्यार बच्चों क्या चीज, सैलिसिलिक अम्ल। क्या बन गया, सैलिसिलिक अम्ल बन गया। क्या बन गया प्यार बच्चों, सैलिसिलिक अम्ल। इसमें दिक्कत है तो बता दो, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या बन गया, सी सैलिसिलिक अम्ल। अच्छा, अम्ल में COOH ना होता है, COOH हो गया। तो ये आपका क्या चीज बन गया प्यार बच्चों, सैलिसिलिक अम्ल। अगर इसमें दिक्कत है तो बता दीजिए कहाँ पर दिक्कत है, एक बार और समझा देता हूँ। देखो रिएक्शन बड़ा बड़ा चीज नहीं है। देखो मुझबाने बोलना है, जब सोडियम फेनोक्साइड की अभिक्रिया कितना दाब 100 एटीएम और 125 डिग्री टेम्परेचर पर CO2 के साथ करवाते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है और सोडियम सैलिसिलेट का जलीय अपघटन करवाते हैं H2O। जलीय अप जलीय अपघटन बोलिए या अम्लीय अपघटन, मैंने तो अम्लीय अपघटन करवाया। अम्लीय का मतलब होता है H प्लस आयन दान करना जल को। तो यहाँ पर H2O को H प्लस आयन दान किया तो यहाँ पर आपका क्या चीज बन गया, तो यहाँ से आपका बन गया फिर बच्चों OH और यहाँ पर COOH बना। ये वाला H है ना, ये वाला H, ये वाला जो H मिल रहा है ना आपको, किसके साथ चल गया है, सोडियम के जगह। तो यहाँ पर बच गया COOH और कंपाउंड के रूप में आपका क्या बन गया, सोडियम निकल गया और क्या चीज बन गया, और जल बन गया। आप लोग अगर चाहें तो सोडियम प्लस जल भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरतें नहीं है, ठीक है। इसको लिखने की जरूरतें नहीं है, बस हमको क्या प्राप्त करना था, सैलिसिलिक अम्ल। तो इसको आप लोग अब नाम दे दीजिए, क्या नाम है इसका, हाँ इसका नाम क्या चाहिए, तो इसको नाम लिख लीजिएगा सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। ये वाला अम्ल लिख लीजिएगा सैलिसिलिक अम्ल। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि कोई हार्ड क्वेश्चन है। बताओ, मैं मुंह जुबानी बोल सकता हूँ तो आपको समझ में ना आ जाएगा। बस फार्मूला का दिक्कत है तो आप लोग फार्मूला थोड़ा बताइए कहाँ पर दिक्कत है, आप बताइएगा तब ना पता चलेगा हमको। ये है सोडियम फेनोक्साइड, ONA लगा दिया तो CO2 के साथ अभिक्रिया करवाया 100 ताप और 125 डिग्री टेम्परेचर पर, तो क्या मिला, तो हमको सैलिसिलेट अम्ल मिला। ये थोड़ा आप लोग नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिए, ये O जो Na है ना, तो यहाँ पर प्यार बच्चों काम ये हुआ है कि यहाँ पर से जो Na है ना वो निकाल चुका है, सॉरी निकला नहीं है, मतलब कि ये जो CO2 जो है ना, CO2 वो इसके जगह ले लिया, किसके जगह ले लिया, तो मान लो यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए ONA यहाँ ना दे करके यहाँ देना है तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, कहीं ऊपर दे सकते हैं, आपका मन कहीं पर, कहीं दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत हो ही नहीं सकता, अगर यहाँ पर ONA दिया है तो भी सोडियम फिनोक्साइड ही है। तो यहीं पर लेकर चलो, यहाँ पर से मान लो कौन निकलेगा, सोडियम निकलेगा और CO2 के साथ चल जाएगा। तो देखो CO2 यहाँ पर आ गया ना, देख लो यहाँ पर Ca2 यहाँ पर आ गया, देख लो CO2 और यहाँ से सोडियम निकल के यहाँ पर चलिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर हो गया और यहाँ पे से एगो यहाँ पर कोई जुड़ता है ना तो एगो हाइड्रोजन निकाल जाता है, तो ये हाइड्रोजन निकाल के कहाँ चल गया, ऊपर चल गया, मिल रहा है एगो हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पर अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, अल्कोहल। तो यहाँ पर समझ गए आप लोग अल्कोहल यहाँ पर कैसे बना, क्योंकि कोई अभिक्रिया करता है ना किसी से तो यहाँ से हाइड्रोजन स्थापित हो जाता है, विस्थापित होकर के H इसके पास चल गया, फिर इस प्रकार से COONA बन गया। फिर COONA की अभिक्रिया जलीय अपघटन करवाए तो ये H प्लस जो दिख रहा है ना, H प्लस ये अभिक्रिया कर लेता है इसके साथ, तो यहाँ पर अम्ल बन जाता है और सोडियम निकल जाता है। देखिए सोडियम निकल गया और जल भी यहाँ से निकल गया। इस प्रकार से अभिक्रिया क्लियर हुआ। इस 50 सेकंड पीछे करके इसको उतार लीजिए, रिएक्शन हो गया ना। चलो लास्ट अभिक्रिया रखेंगे, फिर बाकी अगला वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे, ठीक है। अब देखो रायमंड टीमन अभिक्रिया बहुत आसान चीज है, ठीक है, तो ध्यान दे दीजिए। फिनॉल की अभिक्रिया क्षार, फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला पता है किसी को, क्या चाहिए होता है फिनॉल का अभिक्रिया, ये होता है, देखो फिनॉल है, इसको OH जोड़ दीजिएगा ऊपर में तो फिनॉल हो गया, ठीक है। फिनॉल की अभिक्रिया क्षार, तो क्षार मतलब जैसे KOH या तो NOH, मान लो मैंने ले लिया KOH, फिनॉल की अभिक्रिया NOH या KOH के साथ, किसके साथ क्लोरोफॉर्म के से कराने पर, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होना चाहिए पता आपको, CHCl3 की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है, सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है प्यार बच्चों आपका, यहाँ से ध्यान रखिएगा, सैलिसिलिक अम्ल पूछेगा तो COOH,
ये आपका है OH ऊपर में लग गया, और इसके बगल में सैलिसिल्डिहाइड पूछ रहा है तो इसीलिए CHO लग गया, और साथ में आपका 3 गो KCl और 2 गो जल का अणु बाहर होता है। ये तो आप लोग मुंह जुबानी भी याद रख सकते हो बस। प्लस में 2 गो जल के अणु, ये बाहर निकल गया, बाकी संतुलित आप लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिनॉल की अभिक्रिया क्षार क्षार NOH या तो KH, दो ये चीज होता है। तो KH मैंने लिया क्लोरोफॉर्म के साथ, क्या चीज का क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करवाए, तो यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया, मतलब OH तो OH था, लेकिन यहाँ से CHO निकला, जैसे CHO निकला और किसके साथ जुड़ गया जाकर के, CHO जाके जुड़ गया ये फिनॉल के साथ, ये बन गया क्या चीज, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पर सैलिसिल्डिहाइड लिख लीजिएगा, सैलिसिल्डिहाइड, ये लिख लीजिएगा, सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया आपका समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, मुझे पता है आपको बहुत सारा डाउट होगा, डाउट जो भी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं पानी पी लेता हूँ। कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, और डाउट जरूर कमेंट कीजिए, बताइए कौन टॉपिक पे वीडियो लाया जाए। अगर मान लीजिए बेसिक आपका थोड़ा कमजोर है तो उस पर बता दूंगा, बहुत आसान चीज, जैसे चटनी चटनी क्वेश्चन है, जो पहले से पढ़ा उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। कमेंट करके बताइए कहाँ पर दिक्कत है, टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, और आप लोग प्रयास कीजिए समझने का, ऐसा बात नहीं कि ना समझ पाएंगे, बड़ी आसान चीज है, फिर भी दिक्कत हो ही जाएगा, फिर भी कमेंट करके बताइए कहाँ पर दिक्कत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही, और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग ग्रुप में जुड़ जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्यारे बच्चों, और ग्रुप में इसीलिए जुड़ने के लिए बोला क्योंकि सारा जानकारी आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।